भारत में कोरोना वायरस की 3 लहर आ चुकी हैं। बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में कमी देखी गई है। इस बीच चीन में दोबारा कोरोना के चलते लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। ऐसे में क्या भारत में भी कोरोना की चौथी लहर आ सकती है? देखिए खास रिपोर्ट। There is no scientific, epidemiological, virological reason to predict a fourth wave. But nobody can predict that it will not happen. We can say the probability is extremely low. Therefore, we have to be vigilant, we have to be cautious, we have to keep looking at the viruses and their genetic sequences and see if there are any new variants appearing, and if any variants are overtaking Omicron locally in small places, then you will have to worry about its consequences. Today, with our 3 waves behind us, Omicron come and gone, I do not understand how fear need to be inculcated into human beings. For what purpose? So I don't believe in predicting a wave based on mathematical modeling. I told you about the problems of mathematical modeling that WHO had with प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के बीच सोमवार को दूसरी वर्चुअल शिखर बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच हर साल शिखर बैठक के तंत्र की स्थापना पर खुशी जताई। उन्होंने रिश्तों में निरंतर घनिष्ठता को अहम बताया है। पीएम मॉरिसन ने यूक्रेन संकट व जान माल के नुकसान का उल्लेख करते हुए रूस को इसके लिए जिम्मेदार बताया है। देशों की एक दूसरे से अपेक्षाएं और हमारे नागरिकों की हमसे अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को शेयर करने के नाते हम दोनों देशों का कर्तव्य है कि इन अपेक्षाओं पर हम खरे उतरे, और इसलिए वैश्विक कल्याण के मूल्य जैसे लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का सम्मान और पारदर्शिता आदि को अपहोल्ड करना और प्रोटेक्ट करना हमारी सैक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह एक प्रकार से भविष्य के लिए हमारी धरोहर है। आज जब अलग अलग प्रकार से इन वैल्यूज को चैलेंज किया जा रहा है, तो हम आपसी संबंधों को मजबूत करके इन्हें सशक्त कर सकते हैं। To seek to meet in these circumstances, when you were the one who started the hologram, when you were campaigning many years ago, and so if maybe the next time we can have a hologram of Your Excellency here. उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में हैरान करने वाली खबर सामने आई है। एक महिला का आरोप है कि भाजपा को वोट देने पर उसके परिवार ने उसे घर से निकाल दिया, साथ ही तलाक देने की भी धमकी दी गई है। जानकारी के अनुसार भाजपा को वोट न देने पर नाराज एजाज नगर गौठिया निवासी उजमा अंसारी को घर से निकाल दिया गया। पति ने तलाक की धमकी भी दी है। उजमा की तहरीर पर बारादरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार और पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की टीम ने रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। फिल्म के निर्देशक और लेखक विवेक अग्निहोत्री और अभिनेता अनुपम खेर ने प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए सीएम योगी का आभार जताया है।
भाजपा योगी सरकार 2 के मंत्रिमंडल के जरिए 2024 का जातीय और क्षेत्रीय समीकरण भी साधेगी। मंत्रिमंडल में समान वर्ग के साथ पिछड़ी, अति पिछड़ी और दलित वर्ग की प्रमुख जातियों को प्रतिनिधित्व देने की तैयारी है। वहीं पूरब से पश्चिम और अवध से बुंदेलखंड तक क्षेत्रीय संतुलन बनाकर महिलाओं और युवाओं को भी अपेक्षित संख्या में मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। दिल्ली से दोहा जा रही कतर एयरवेज की फ्लाइट में सोमवार को बड़ा हादसा होते होते बचा। उड़ान के दौरान इस फ्लाइट में अचानक से धुआं निकलने लगा, जिसके बाद इसे पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर आपात स्थिति में उतार दिया गया। इस विमान में 100 यात्री सवार थे। आपको बता दें कि आपात स्थिति में विमान उतार कर सभी यात्रियों की जान बचाई गई। वहीं कतर एयरवेज की ओर से इस घटना पर बयान जारी किया गया है। एयरवेज की ओर से कहा गया है कि विमान की जाँच की जा रही है, साथ ही यात्रियों को दोहा ले जाने के लिए दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था भी की जा रही है। एयरवेज की ओर से असुविधा के लिए यात्रियों से क्षमा भी मांगी गई है। मारियुपोल को रूस एक चेतावनी के तौर पर पेश कर रहा है। इस शहर ने 2 हफ्तों से भी लंबे समय से रूस की सेना को रोके रखा है। रूस ने इस शहर को चारों तरफ से घेर कर हमले किए हैं। स्थानीय अधिकारी बताते हैं कि 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और शहर की 90% इमारतें किसी न किसी तरह से तबाह हो चुकी हैं। खार्किव में भी यही कहानी रही। युद्ध के शुरुआती दिनों में रूस ने यूक्रेन के इस दूसरे सबसे बड़े शहर के भीतर घुसने की पूरी कोशिश की। खार्किव ने इसका पूरी ताकत से सामना किया और अब वहां लगातार बमबारी भी हो रही है। किस्मत से ये शख्स मलबे से सुरक्षित बच निकले हैं। वो एक यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में थे जहां बमबारी हुई थी। व्लादिस्लाव कहते हैं कि वहां 2 बार धमाके हुए। दूसरा धमाका उनके ऊपर हुआ और वो नीचे गिर गए। वे खुद को खुशकिस्मत बताते हैं कि दीवार उनके ऊपर नहीं गिरी। रूस जमीनी तौर पर बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है, इसलिए अब वो डराने वाली रणनीति पर चल रहा है। वो मारियुपोल और खार्किव में बमबारी और हवाई हमले करके नुकसान पहुंचा रहा है। इसके जरिए वो पूरे यूक्रेन को बेहद कड़ा संदेश पहुंचा रहा है। वो बताना चाहता है कि तुम्हारे साथ भी ये हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जानते हैं कि हालात और बुरे हो सकते हैं। उन्होंने अपने देर रात जारी किए संदेश में रूस से दोबारा शांति वार्ता करने की बात कही है।